जो अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन पुतिन को सत्ता से बेदखल करने की बात कर रहे थे, उनकी खुद की कुर्सी छीनने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। और यह चाल चलने में कोई नहीं बल्कि खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगे हैं। उन्होंने पुतिन से हाथ मिला लिया है और इसके लिए वो मोहरा बना रहे हैं जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन को। असल में ट्रंप ने एक दिन पहले एक अमेरिकी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में जो बाइडेन और उनके बेटे पर मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी से $35 लाख यानी भारतीय रुपयों में लगभग 26.5 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया। Why did the mayor of Moscow's wife give the Bidens, both of them, $3.5 million? आरोप है कि मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी ने कंसल्टेंसी एग्रीमेंट के बदले जिस इन्वेस्टमेंट फर्म को पैसे दिए, हंटर बाइडेन उसके सह संस्थापक हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि उस डील के पीछे का राज पुतिन जानते हैं और वो इसका सच दुनिया के सामने रखें। I would think Putin would know the answer to that. I think he should release it. ट्रंप के आरोपों का आधार 2020 की वो रिपोर्ट है जो अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सेनेट में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने बनाई थी। उसी रिपोर्ट में हंटर बाइडेन के मॉस्को के पूर्व मेयर की पत्नी से पैसों के लेन देन का जिक्र है, जो कि दावा है कि एक बड़ी कारोबारी हैं और उनके रूस की सरकार से काफी करीबी रिश्ते भी हैं। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप आरोपों के पहाड़ लेकर बाइडेन और उनके परिवार पर टूटे हुए हैं। उनका सवाल यह है कि जब अमेरिका रूस के बड़े से बड़े कारोबारियों पर प्रतिबंध लगा रहा है तो फिर मॉस्को के मेयर की पत्नी अब तक बची हुई क्यों है। इतना ही नहीं, ट्रंप ये आरोप भी लगा चुके हैं कि बाइडेन रूस पर तगड़ी कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनका खुद का बेटा मॉस्को के कारोबारियों से डील करने पर फंसा हुआ है। तो क्या पुतिन के पास बाइडेन और उनके बेटे के ऐसे राज हैं जो अगर दुनिया के सामने आ गए तो उनका खुद का सिंहासन डोल सकता है? ये दावे सनसनीखेज हैं और शुरुआत से ही सवाल उठ रहे हैं कि अमेरिका क्यों रूस से लड़ने के लिए जंग में नहीं उतर रहा। ट्रंप का आरोप है कि रूस से बिजनेस डील की वजह से बाइडेन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नॉर्वे की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि रूस यूरोप की बुनियाद को ही नष्ट कर देना चाहता है। नॉर्वे के 169 सदस्यीय संसद को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि रूस अब यूरोप का भविष्य निर्धारित करने में जुटा हुआ है। इस दौरान जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से रूस के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। इससे पहले भी जेलेंस्की ये अपील कर चुके हैं। अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया का दावा सच है तो किम जोंग उन ने पूरी दुनिया को बेवकूफ बना दिया। इसका मतलब यह है कि असल में मिसाइल परीक्षण किए बिना ही उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी मिसाइल का हुआ खड़ा कर दिया और अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे ताकतवर देशों में सनसनी फैला दी। असल में पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि उसने हॉसंग 17 नाम की अपनी अब तक की सबसे बड़ी और ताकतवर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिसका सबूत पेश करने के लिए उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने मिसाइल टेस्ट का वो वीडियो तक जारी किया था जिसकी शुरुआत ही किम जोंग उन की एंट्री से होती है। उनके एक इशारे पर मिसाइल बाहर निकाली जाती है और उसका टेस्ट होता है। चौबीस मार्च के उस वीडियो में ब्लैक लेदर जैकेट और मैचिंग काले चश्मों में किम किसी हीरो की तरह स्लो मोशन में चलते नजर आए थे। मतलब मिसाइल टेस्ट का ऐसा वीडियो मानो हॉलीवुड की कोई फिल्म हो। मगर अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने दावा किया है कि मिसाइल टेस्ट के नाम पर वाकई फिल्म ही चल रही थी। किम जोंग उन एक्टिंग कर रहे थे और उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से दुनिया को बेवकूफ बना भी दिया, लेकिन उनकी साजिश ज्यादा देर टिक नहीं पाई और उनकी चोरी पकड़ी गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का दावा है कि उत्तर कोरिया की मिसाइल लॉन्च का यह वीडियो फर्जी था। उसने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का परीक्षण किया ही नहीं था। यानी अमेरिका के माने तो किम जोंग उन ने दुनिया को धोखा दिया और अमेरिका और दक्षिण कोरिया जैसे अपने जानी दुश्मनों को कंफ्यूज करने के लिए मिसाइल टेस्ट का फर्जी वीडियो जारी कर दिया। उत्तर कोरिया ने दावा किया था कि उसने 24 मार्च को हवासंग 17 नाम की अपनी सबसे बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। यह ऐसी मिसाइल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो एक साथ कई परमाणु बम दाग सकती है और अमेरिका के न्यूयॉर्क और उसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी तक में कहर ढा सकती है। लेकिन अब अमेरिका और दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि उत्तर कोरिया ने 24 मार्च को हवासंग 17 का परीक्षण किया ही नहीं था और तो और उसके टेस्ट लॉन्च का जो वीडियो जारी किया गया था वो भी फर्जी था। बताया गया कि असल में उत्तर कोरिया ने 16 मार्च को हवासंग 17 मिसाइल का टेस्ट किया था, लेकिन वो पूरी तरह फेल रहा था।
दक्षिण कोरिया के एक सांसद ने तो यहां तक दावा किया कि उस मिसाइल का मलबा उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में ही गिर गया था। ये किम जोंग उन की बहुत बड़ी बेइज्जती थी, इसलिए दावा है कि उन्होंने अपना मुंह छिपाने के लिए एक झूठ बुना और दोबारा मिसाइल टेस्ट किया, जो कि 24 मार्च को हुआ। अब सवाल यह है कि 24 मार्च को लॉन्च होने वाली फिर वो कौन सी मिसाइल थी? तो खबर है कि दक्षिण कोरिया ये तो मानता है कि टेस्ट हुआ था, लेकिन उसका कहना है कि हो सकता है कि 24 मार्च को जिस मिसाइल को लॉन्च किया गया वो हवासोंग 15 है। उत्तर कोरिया ने 2017 में हवासोंग 15 मिसाइल का टेस्ट किया था, लेकिन दक्षिण कोरिया का मानना है कि 24 मार्च को हवासोंग 15 मिसाइल के पुराने नहीं बल्कि अपग्रेडेड वर्जन का टेस्ट किया गया। अब दावा किया जा रहा है कि 16 मार्च और 24 मार्च इन दोनों परीक्षणों के अलग अलग हिस्से जोड़कर उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे बड़ी हवासोंग मिसाइल के टेस्ट का दावा करता वीडियो जारी कर दिया, यानी आधा वीडियो इसका आधा वीडियो उसका, जिसमें शुरुआत का हिस्सा 16 मार्च के टेस्ट से लिया गया, जिसमें वाकई उत्तर कोरिया की सबसे बड़ी मिसाइल लॉन्च हुई थी। फिर 24 मार्च के हवासोंग 15 मिसाइल के टेस्ट का फ्लाइट डेटा लगा दिया गया। उत्तर कोरिया की रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट एनके न्यूज ने तो दो टूक कहा कि किम जोंग उन ने 24 मार्च का लॉन्च बताकर जो वीडियो जारी किया वो 24 मार्च का है ही नहीं। इसके लिए वेबसाइट ने सैटेलाइट तस्वीरों को आधार बनाया और दावा किया कि 24 मार्च के टेस्ट की फुटेज लॉन्च की जगह की सैटेलाइट तस्वीरों से मेल ही नहीं खाती। उत्तर कोरिया ने कहा था उसने 24 मार्च को राजधानी प्योंगयांग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टेस्ट किया था। अब एनके न्यूज का कहना है कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में देखा गया कि 21 और 22 मार्च को उत्तर कोरिया के कर्मचारियों ने एयरपोर्ट के रनवे के पास के खेत जलाए थे, लेकिन उत्तर कोरिया के 24 मार्च के वीडियो में जले हुए खेत नहीं दिखे। अब उत्तर कोरिया ने 24 मार्च को चाहे जिस मिसाइल का परीक्षण किया हो, इतना तो साफ है कि वो थी बेहद खतरनाक। उस मिसाइल ने 1079 किलोमीटर की लंबी दूरी तय की थी और वो 6200 किलोमीटर की ऊंचाई तक छू गई थी। 71 मिनट की उड़ान के बाद वो जापान के पास समंदर में गिरी थी। उत्तर कोरिया की उस मिसाइल का ये डेटा इस बात का सबूत है कि उसकी मिसाइल तकनीक बहुत ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है, जो कि अमेरिका जैसे देशों के लिए खतरे की घंटी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में आतंकी साजिश नाकाम हुई है। चित्तौड़गढ़ में 10 किलो आरडीएक्स जब्त किया गया है, 3 संदिग्ध भी पकड़े गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं राजस्थान से, जहां पर बम बनाने का सामान मिला है। एक बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। जयपुर में बम धमाके की ये योजना थी और यहां पर कामयाबी मिली है, क्योंकि आतंकी साजिश को एक तो नाकाम किया गया है और 10 किलो आरडीएक्स भी जब्त किया गया है। चित्तौड़गढ़ से 3 संदिग्ध पकड़े गए हैं। जो जानकारी मिल रही है कि जयपुर में हमले की योजना थी, इनके पास बम बनाने का सामान भी था, जो अब बरामद किया गया है। रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल के बीच फिर होगी बातचीत। 1 अप्रैल को होगी मुलाकात। युद्ध रोकने को लेकर होगी चर्चा। सुलह की कोशिशों के बीच यूक्रेन पर रूसी सैनिकों के हमले जारी। युद्ध के 36वें दिन रूस के हमले जारी। कई शहरों से तबाही की तस्वीर आई सामने। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर।